स्टूडेंट सराकिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 की मैथ में 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 5th पार्ट पर एंड किया था। तो आज हम 6th पार्ट से स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि इक्वेशन से वैल्यूज को उठाना होता है। जैसे ए की वैल्यू को है 3, बी की वैल्यू क्या है 8 और सी की वैल्यू क्या है 2। तो इस तरह हमने ए बी और सी की वैल्यूज उठानी होती हैं। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हैं जो कि है -b प्लस माइनस बी का अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट इसमें जो है हमने वैल्यूज को पुट कर लेना है। तो देखें वैल्यूज को किस तरह पुट करते हैं। b की वैल्यू है 8, तो हमने इधर b की वैल्यू पुट करनी है, बाहर माइनस है तो -8 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस इधर 8, b का स्क्वायर है तो मतलब 8 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 8 है। फिर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 3। तो इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64। और फिर उसके बाद जो है 4 3 12 और 12 2 24, तो ये माइनस का 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 2 6। तो अब आप देख रहे हैं कि ये है 64 माइनस 20, 64 माइनस 24, तो 64 माइनस 24 कितना होता है, 64 माइनस 24 होता है 40 और डिवाइडेड बाय 6 और प्लस माइनस 8 -8, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखें क्या करते हैं कि जो ये 40 है 40 का डायरेक्टली तो कुछ स्क्वायर नहीं जाता, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे 4 10 are, तो 4 का जो है वो स्क्वायर बन जाता है। तो हम कहते हैं -8 प्लस माइनस √4 मल्टीप्लाई 10, तो 4 10 are भी 40 ही होता है डिवाइडेड बाय 6। तो अब क्या करते हैं हम, -8 प्लस माइनस, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 10 जो है वो इसी तरह अंडर रूट में आएगा डिवाइडेड बाय 6। तो अब ये स्क्वायर तो कट गया। तो अब हमने क्या करना है कि -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है इस 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने जब बाहर 2 को कॉमन ले लिया तो इधर क्या रह गया माइनस का 4 और प्लस माइनस इधर क्या रह गया 10 और नीचे क्या रह गया 6। तो अब आप इसको काट लो, 2 1 2 2 3 6। तो आंसर जो है आपके पास आएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 3 over x minus 6 minus 4 over x minus 5 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x minus 6 और x minus 5 को नीचे कॉमन ले लेते हैं। x minus 6 और x minus 5 को कॉमन ले लिया जब, तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x minus 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 और x minus 5 बीच में आ जाएगा माइनस, और 4 के साथ x minus 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 1। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 15 और ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का माइनस ही लगाएंगे और ये हो जाएगा 4x और इस माइनस की वजह से ये प्लस 6 4 24 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस था ना 6 के साथ और ये बाहर भी माइनस है, तो अंदर दोनों के साथ इसके साथ प्लस हो जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज होंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, x और x का स्क्वायर, और फिर 5 को जब x के साथ करेंगे तो -5x, क्योंकि 5 जो है माइनस पे। फिर -6 को x के साथ करेंगे तो -6x, और फिर -6 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 6 30, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो कितना हो गया 30 हो गया। सिंपली करना क्या है कि इस 3 को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस -4 को इन दोनों के साथ कर देना है, और इस x -6 को x -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। करने का तरीका क्या होता है, पहले x को x के साथ करोगे, फिर x को -5 के साथ, फिर -6 को x के साथ, और फिर -6 को -5 के साथ। तो ये आपके पास जो है वैल्यूज आ जाएंगी इक्वल टू 1। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो देखें 3x और -4x,
तो जारी बात है -4x बड़ा है तो 3x जाएगा तो क्या रह जाएगा, -x रह जाएगा। और 24 में से जब आपके पास 15 चला जाता है, ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाता है, ये रह जाता है आपके पास 20 में से 10 गया तो 10 और 5 में से 4 गया तो ये आपके पास रह जाता है +11 डिवाइडेड बाय बल्कि आपके पास ये रह जाता है 9। 24 में से 15 गया तो कितना रह गया, 9 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर और -6x और -5x मिलके कितना हो जाएगा, -11x और ये हो गया +30 इक्वल टू 1। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है कि आपने ये जो वैल्यू है इसको 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि इधर तो ये डिवाइड हो रही है, इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इधर रह जाएगा -x + 9 और इधर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर -11x + 30। सही हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है x का स्क्वायर ये इधर नहीं ला सकते, क्योंकि इधर लाएंगे तो कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठाकर इधर लेके जाते हैं, मतलब कि ये वैल्यू इधर जाएगी इस साइड पर। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा -11x, फिर क्या हो जाएगा +30 और ये जब वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस का x था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का x, ये प्लस का 9 था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो मजीद इसको सॉल्व कर लें तो देखें, सबसे पहले क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद -x में से जब +x गया तो कितना रह गया -10x, ठीक हो गया, -10x रह गया। उसके बाद +30 में से जब 9 चला जाता है तो क्या रह जाता है 21 प्लस का 21। तो आपके पास जो है वो इक्वेशन जो आई वो ये आई है, x का स्क्वायर -10x + 21। इसमें से हमने वैल्यूज निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखें x का स्क्वायर है तो a की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि इसके साथ और कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब कांस्टेंट फिर क्या लगाते हैं 1। और x क्या है -10, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -10 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 21। तो सिंपली फिर आगे आपने वही क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है सॉल्व करना है, -b + √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो सॉल्व करते जाएं तो वैल्यूज आप लगाएंगे, ये -b है और ये -10, तो b की वैल्यू भी माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और b की वैल्यू 10 √ प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा 10, -10 का स्क्वायर आप ले लोगे, ठीक है। तो फिर -4, a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है 21। तो सिर्फ सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है, नीचे 2 और a की वैल्यू क्या है 1 है। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को +10 प्लस माइनस और 10 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास होता है 24 * 80 और साथ में 4 और कर लें आप तो कितना हो गया 84। तो ये हो जाएगा -84, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से। नीचे क्या आता है 2 1 * 2, ठीक है, तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा +10 प्लस माइनस, बस प्लस ना लगाएं इधर ऐसे ही 10, तो प्लस माइनस और 100 में से जब 84 गया तो आपके पास कितना रह गया 16 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है कि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 * 16, तो ये कट जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू रह गई वो क्या रह गई 10 ± 4/2। तो अब आप इसको दो तरह से हल कर सकते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो वो मैं इधर ही कर देता हूँ नीचे। देखें जैसे एक है 10 + 4/2 और एक है 10 - 4/2। तो सिंपली क्या होगा 14/2 और इधर क्या होगा 6/2। तो ये आपस में जब कट जाएंगे 2 1 * 2 2 7 * 14, तो इधर का आंसर क्या आ जाएगा 7, और 2 1 * 2 2 3 * 6, तो इधर का आंसर क्या आ जाएगा 3। तो सिंपली आपके पास क्वेश्चन जो है यहाँ पर आके सॉल्व हो जाता है।